भारत कोई छोटा सा भूमि का टुकड़ा नहीं, ये साक्षात जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। भारत का नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी जीता है तो भारत के लिए और मरता है तो शान से भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई उसकी अस्थियों को अगर कोई कान लगा के सुने तो केवल एक ही आवाज सुनाई देती है, भारत माता की जय। हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज का दिन अपने परिचय का मोहताज नहीं है। हर हिंदुस्तान का हर बच्चा जानता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ है और इसी आज़ादी की खुशी में हिंदुस्तान के हर इंसान के जिस्म में बहता हुआ खून का जर्रा जर्रा एक ही आवाज़ निकालता है, मेरा भारत महान, वंदे मातरम। दोस्तों, हमारे भारत देश को, हमारे भारत खंड को प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जैसे जम्बू भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद या हिंदुस्तान, जिसे हम भारत या इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इन नामों को हम पूरे गौरव और फक्र के साथ लेते हैं। देखिए, हमारा जो भारत देश है दोस्तों, हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि जो हमारा भारत देश है ये कभी गुलाम हुआ करता था। आइए जानते हैं इस गुलामी के पीछे का सबसे बड़ी दो कारण क्या बताई जाती है। उनमें से सबसे पहला कारण है कि आज के समय में लोकतंत्र चला करता है, लेकिन प्राचीन काल में राजतंत्र चला करता था। और राजतंत्र में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या थी कि जितने भी राजा थे अपने आप को सबसे बड़ा राजा समझते थे और उन सभी के बीच में कोई संगठन नहीं था, कोई एकता नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है, एकता में ही बल होती है। और जब ये अलग अलग हो गए तो ये शक्ति भी टूट गई, ये बल भी कम हो गया। और यही सबसे बड़ी कारण बताई जाती है कि जो विदेशी थे, जिनको हमारे देश पे अटैक करना था, गुलाम बनाना था हमारे देश को, उनको सबसे बड़ा अवसर और मौका मिल गया। और सबसे बड़ी दूसरी क्या वजह बताई जाती है कि आज के समय में, आज की तुलना में प्राचीन काल में हमारे देश के पास वो बारूद, वो बम गोला नहीं था जिसके दम पे हम युद्ध को जीत सके। क्योंकि युद्ध जीतने के लिए केवल हौसला ही नहीं, केवल ज्ञान ही नहीं, हथियार की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, केवल हमारा भारत देश ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो भी ब्रिटिश राज के हाथों गुलाम हुए हैं, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वो भी ब्रिटिश राज के हाथों गुलाम हो चुका है और 4 जुलाई 1776 को उसको आजादी मिली है। देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत देश था ना, वो प्राचीन काल में 1600 ईस्वी से ही गुलाम हुआ था। 1600 ईस्वी में ही ये गुलाम था। और गुलामी में केवल एक ही ऐसा विदेशी नहीं था ब्रिटिश जो हमारे देश को गुलाम किया था, कई सारे ऐसे विदेशी थे, जैसे हो गया डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज। ये सब के सब हमारे भारत देश के कुछ कुछ हिस्सों को अपना अपना ये गुलाम बना लिए थे। लेकिन जो ब्रिटिश राज था ये पूरे भारत देश को गुलाम बनाने में सक्षम था। और 1857 से लेकर के 1947 तक पूरा 90 साल केवल और केवल ब्रिटिश राज चला था हमारे इस भारत देश में। लेकिन दोस्तों, वो दिन गया, वो वक्त गया जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था। लेकिन आज भी हमारा देश तो आज गुलामी से स्वतंत्र हो चुका है, आजाद हो चुका है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो ब्रिटिश राजों के हाथ गुलाम है, जैसे कि कनाडा आपका हो गया, बहामास, पपुआ, ये कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ब्रिटिश राज के गुलाम है। लेकिन हमारा देश आज पूरी तरह से मुक्त है। देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसे लिस्ट लेकर आया हूं जो देश के नाम दिया हुआ है और ये कब आजाद हुआ था इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, भारत जो हमारा देश है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, स्विट्जरलैंड 1 अगस्त 1291 को, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 4 जुलाई 1776 को, यूनाइटेड किंगडम 1 मई 1707 को। ये सारा लिस्ट आपके सामने है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया 1 जनवरी 1901 को आजाद हुआ है। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका 31 मई 1910 को, यानी कि
हाँ, अफगानिस्तान 19 अगस्त 1919 को। तो ये सारे लिस्ट है, ये कब आजाद हुए हैं और कौन सा देश है कब आजाद हुआ है ना। मैंने आपके सामने कुछ ऐसा नाम रखा जो आज भी ब्रिटिश राज्य के गुलाम हैं, लेकिन दोस्तों इसी गुलाम देश को हमारे गुलाम देश को आजाद कराने के लिए इसी धरती पे कई सारे वीर, कई सारे सूर, कई सारे राजा, कई सारे स्वतंत्रता सेनानी जन्मे और इस गुलाम देश को स्वदेश बनाए, है ना। इस गुलाम देश को गुलामी से बाहर लेकर आए। इन्होंने अपना खून बहाया, इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। तिरंगे को हमेशा ऊपर लहराने के लिए अपना नाम तिरंगे के नाम कर दिया। अपना जिस्म का हर बूंद इस धरती माँ के गोद में बहा दिया ताकि इस देश को गुलामी से बचाया जाए। और उनके शहीद होने पर उनके जिस्म का खून का हर एक कतरा इसी भारत माँ के गोद में बहा हुआ है। इसलिए उनके शहीद हो जाने के बावजूद भी आज भी हमारा भारत देश की मां अपने कोख से ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो इस भारत देश के लिए अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, जो इस भारत देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए अपने आप को तिरंगे में लपेट देते हैं, अपने आप को बिल्कुल इस देश के लिए न्योछावर कर देते हैं। ऐसे सेनाओं के लिए हम सल्यूट करते हैं, ऐसे सेनाओं की बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत देश है, भारत देश में हमारे इतनी संस्कृति है, इतनी कल्चर है ना, कि जितना भी गुण गाया जाए इसकी संस्कृति का, इसकी कल्चर का, उतना भी कम होगा। देखिए दोस्तों, जो भी चीज महान होता है उसका गुण नहीं गाया जाता है। हमारा भारत देश एक कल्चरल देश है, एक संस्कृति से भरा हुआ देश है। जो भी विदेशी इस देश में कदम रखता है, मां कसम इस देश के रंग में रंग जाता है। इतना अच्छा गौरव है हमारे देश का, इतना अच्छा संस्कृति है हमारे देश का। तो बोलिए दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जितने भी आपके मित्रगण हैं उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए।